मकबूजा कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई रिवायत नहीं है, लेकिन पिछले 6 सालों में जब से बीजेपी की आरएसएस हिंदुत्व सोच की सरकार दिल्ली पर काबिज हुई है, इसने एक नई शिद्दत अख्तियार कर ली है और आप देख रहे हैं कि वायलेशंस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आज हम बैठे हैं तो मिलिट्री सीज को 769 दिन बीत चुके हैं। आज कैफियत यह है कि तकरीबन 9 लाख के करीब आज भी हिंदुस्तान की अफवाज, उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री के जो उनके हजरात हैं वो काबिज हैं, वो मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लत हैं और जो उनका रवैया है वो किसी से पोशीदा नहीं है। 1 सितंबर हुर्रियत के रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब तवील इलालत के बाद और एक अरसा दराज कैद व बंद में रहने के बाद वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले, उनका इंतकाल हुआ। आपने देखा कि उस इंतकाल पर हिंदुस्तान की हुकूमत, अफवाज की सोच क्या थी। उनके घर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, खारदार तार बिछा दिए गए, श्रीनगर में कर्फ्यू का समा था, उनकी जो जश्त खाकी है उनके घर को घेरे में लिया गया, उनके जश्त खाकी को कब्जे में लिया गया, जबरदस्ती छीना गया, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और जो जगह उनने मुतय्यन की थी अपने दफनाने की, उसके बरक्स उन्हें दफन किया गया रात की तारीकी में। जनाजे में उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, अजीज़ो अकारिब हैं, उनको शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और एक इस कद और इस इतनी बड़ी शख्सियत का जब विसाल होता है तो उनके शयान शान जो एक बुनियादी हक है कफन और दफन का, वो भी उससे महरूम रहे। ये कैफियत देखकर मैं समझता हूं कि हर कश्मीरी, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में रहता है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, उसका दिल दहल गया। हर पाकिस्तानी इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो उसको बेपनाह कर्ब में था और तकलीफ हुई। हमने फैसला किया कि इस वक्त जो वहां कैफियत है और जिस किस्म की, जिस सोच की हुकूमत वहां गालिब है, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये जो दुनिया की सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का दावा करने वाली हुकूमत है, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहिए, उसे बेनकाब करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये कहते क्या है और ये करते क्या है। इनके जो इनका जो दूसरा रुख है वो हम लोगों के सामने रखें। अब उसके लिए वहां तो आज़ादाना ज़राए है नहीं, रसाई है नहीं। आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है वो जारी है। आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या ऑब्जर्वर्स हैं उनको रसाई नहीं दी जाती, दे हैव नो एक्सेस। आपने देखा कि हकायक जो हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है और दबाया जाता है, लोगों तक, मंजर आम तक हकायक आने नहीं दिए जाते। आपने देखा कि हमा किस्म की जो ब्रूटैलिटीज हैं दे गो अनरिपोर्टेड बाय डिजाइन। पता है कि हो रहा है, बाय डिजाइन दे गो अनरिपोर्टेड। अब आज की दुनिया में इंसानी हकूक का प्रचार होता है,
इसको एक सेंटर स्टेज पे है उसका तज़किरा होता है, और इंसानी हकूक़ को इस अंदाज में पामाल करना मैं समझता हूं कि नामुनासिब है। चुनाचे हमने ये एक डॉसियर आपके सामने रखा है, और आप देखेंगे इस डॉसियर में एक सीडी भी है, ताकि वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये इसकी जो वाइड डिसेमिनेशन है उसमें कारामद होगी। ये बार कोड है, इसके जरिए भी आप आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका मुताला भी कर सकते हैं। अब इसका मैं मुख्तसर जायजा आपको पेश करता हूं। मुख्तसरन ये है कि ये 131 सफ़ों पर मुहित है ये डॉसियर। इसके 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर जो है उसमें तज़किरा है जो वॉर क्राइम्स हैं जो हिंदुस्तान की अफवाज वहां कमिट कर रही हैं, और जेनोसाइडल एक्ट्स जो हैं जो इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो उन्होंने किए हुए हैं उसका तज़किरा है। इसके दूसरे चैप्टर में ये जो आए दिन प्रोपेगेंडा किया जाता था कि यहां तो सब कुछ नॉर्मल है, बाहर से चीजें मुसल्लत की जाती हैं, इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह इनकी हरकतों से, इनकी पॉलिसी से कश्मीरी नाला हुए हैं, और अब वो जो एक इंडिजिनस मूवमेंट जो है, रेजिस्टेंस की मूवमेंट जो है वो जन्म ले रही है। इसमें आपका भला हो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का तज़किरा है, और इस एक और चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है उसमें जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, जो रूह है सारे मसले का, उनको किस तरह पामाल किया जा रहा है, उनको किस तरह उनकी नफी की जा रही है, और इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमैनिटेरियन लॉज, और जो अपना डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की उनकी मजमून कोशिश है कि एक मुस्लिम अक्सरियत इलाके को अकलियत में तब्दील करना, इसमें इसका जिक्र है। फिर मैं ये भी कहता चलूं कि लोग कहते हैं कि जी ऐसे डॉसियर तो पेश किए जाते हैं, ये तो एक प्रोपेगेंडा का टूल है। नहीं, आप जब इसको देखेंगे, और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि इसमें जो हवाले दिए गए हैं 113 हवाले हैं इस डॉसियर में, और अगर इन हवालों का आप मुलाहजा जब आप करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें पाकिस्तान की सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। अक्सरियत जो है मटेरियल और जो हवाले हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो कहां से दिए गए? 113 में से 26 तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल मीडिया की असेसमेंट्स हैं और उनकी अपनी रिपोर्टिंग है, और जिसमें ऐसे इदारे हैं जिसमें BBC है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, जिसमें गार्डियन है, अल जजीरा है। फिर 41 हवाले ऐसे हैं जिनकी सोर्स इंडियन है, ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं है, ये इंडियन सोर्स है, और उसमें आप देखें कि उसमें हिंदुस्तान का मीडिया की उसमें रेफरेंसेस हैं, और उनके थिंक टैंक्स गाहे बगाहे जो उनके थिंक टैंक्स कहते रहे हैं उसका तज़किरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं आप सबसे